हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। मिलिट्री कमांडर डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहा होता है। सर, जो आप कह रहे हैं वह सुनने में तो आसान लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है, और वह जैसे हमारी चीज़ें तबाह कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम उसे ज़िंदा पकड़ पाएंगे। इतनी सारी तैयारी के बाद भी अभी तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं, बल्कि उसने हमें हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे टैंक्स, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके सामने बेकार है। वह सभी को हराते हुए आसानी से आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम उसे रोक पाएंगे। फिर हमारा व्यू जाता है सीएम की ओर। सीएम टैंक, हेलीकॉप्टर और पुलिस वालों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका ध्यान वहाँ से दूर खड़ी हुई एक फैमिली पर जाता है, जिसे देखकर वह रुक जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई ज़्यादा बढ़ी तो यहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। इतना सोचने के साथ ही वह वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डिफेंस मिनिस्टर का व्यू दिखाया जाता है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम उसे पकड़ नहीं सकते? हमने इतनी सारी मिलिट्री भेजी है, इतनी सारी पुलिस है, तब भी तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? सर, सीएम यहाँ से जा चुका है और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, वहाँ पर क्या हुआ वो भी हेडक्वार्टर आकर दो। मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है कि हम किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब हम अगली बार लड़ें तो हमारे संसाधन इस तरह से ख़राब हों। फिर हमें एक दूसरी टीम दिखाई जाती है जो चैंग सू के पिता ने भेजी है सीएम को मारने के लिए। चीफ, आपको क्या लगता है हम उसे मार पाएंगे? मारना तो होगा ही। बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है, वो भी इस तरह से। मैं नहीं चाहता कि उनको गुस्सा हम पर बरसे, इसलिए जल्दी से उसका पता करो कि वह अभी है कहाँ पर। और वैसे भी हम सारे इतने वेपन इसीलिए तो लाए हैं कि हम उसकी छाती में उतार सकें। फिर हमें किम योहुक का भी दिखाया जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि चैंग सू के मरने के पहले सिर्फ वही उसके साथ था। कहीं उस साले ने सीएम को बता तो नहीं दिया कि मैंने ही उससे कहा था कि उसके घर जाकर उसे मारने की कोशिश करो। अगर उसने बताया होगा तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। अभी वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। यह उसी के फ्रेंड ने की है। हाँ बोलो, किस लिए फ़ोन किया? तुम्हें पता भी है कि हम इस समय किस सिचुएशन में हैं, फिर भी फ़ोन कर रही हो? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसलिए जानने के लिए किया। मुझे तो लगता है कि सीएम हो सकता है तुम्हें ही मारने की कोशिश करे। और वह क्यों? ये तुमने उसके साथ किया था, तुम्हें कैसे पता चला? चैंग सू मुझे सारी बात बताता था कि तुम्हारे कहने पर उसने सीएम के घर में लोगों को भेजा। और देखा जाए तो इस समय हम तुम्हारी वजह से इस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन मेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक आइडिया है। और वो क्या तुम्हें वो लड़की याद है? कौन सी? अरे वही जिसे बचाने के लिए सीएम हमेशा मार खाता था। हाँ, अच्छा वो, तो क्यों ना हम उसी को चारा बनाएं? मुझे पता है समय वह कहाँ पर है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं इस साले कमीने को पकड़ने के लिए। फिर हमारा व्यू शिफ्ट होता है सीएम पर। सीएम उस गार्डन से निकलने के बाद एक पहाड़ पर भी आ चुका है और वह एक पेड़ का सहारा लिए हुए सो रहा है। तभी चैंग सू के पिता के द्वारा भेजे गए असैसन्स सीएम को ढूंढ लेते हैं और सारे वेपन्स के साथ वह सीएम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट हमें मिल चुका है, वह एक पेड़ का सहारा लिए हुए बैठा है, तो तुम हमें मिल ही गई। ठीक है, मैं आगे का सारा काम तुम पर छोड़ता हूँ, तो जल्दी से इस काम को ख़त्म करो। सभी टीम अटैक करने को तैयार हो जाओ। तो शुरू करते हैं। फायर। इतना कहने के साथ ही माउंटेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और गोलियां बरसने लगती हैं। लगता है मर गया। तभी हमारा व्यू जाता है एक सोल्जर के पीछे। सिंह अपने शॉट लिए उनके पीछे ही खड़ा है। वह जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, सिंह अपने शॉट तुरंत ही बाहर निकालता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके साथ वह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सभी को वहाँ पर जान से मार देता है। और यह सब उनका चीफ अपने लैपटॉप पर देख रहा है।
कि उसके कैसे आदमी एक के बाद एक मरते जा रहे हैं, और इस समय वह डर से कांप चुका है। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा है। आखिर ये साला है कौन? तभी सियांग माउंटेन से एक जंप मारता है और उनके चीफ की गाड़ी के आगे लैंड होता है। इसके साथ ही वह दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। वह गाड़ी में एक पंच मारता है, गाड़ी हवा में उड़ जाती है। फिर हमें अगले दिन का व्यू दिखाया जाता है। सारी खबर मीडिया में आ चुकी होती है कि कल कहाँ पर क्या हुआ, कि कैसे मिलिट्री ने एक गार्डन में इतने सारे टैंक्स लाकर उसे उड़ाने की कोशिश की। साथ में चांगसू की बातें भी चल रही होती हैं कि कैसे मीडिया के सामने किसी आदमी का सर काट दिया गया। शहर के लोग ये सुनकर काफ़ी डरे हुए हैं। टीवी पर डिबेट्स चल रही हैं कि सीएम कहीं साइको तो नहीं। लोग इस पर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं। तभी हमारा व्यू जाता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पर। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? हमने उसके रेसिडेंस की जांच की है और आसपास के लोगों से पूछा है, लेकिन हमें सारी जानकारी पाने में काफ़ी समय लग सकता है। उसके पड़ोसियों ने कुछ सही जानकारी दी। हमारी एक टीम बात करने गई है उनसे। तो क्या ऐसा कुछ भी है जो हमें उसके बारे में पता है? क्या वह इंटरनेट पर एक्टिव है? नहीं सर, वह काफ़ी समय से इंटरनेट पर एक्टिव नहीं है। जहाँ तक हमें पता चला है, 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट से ही उसने अपने सोशल मीडिया के सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर दिया था। और कल जो हुआ उसके बारे में क्या? कल वो अपने माता पिता को देखने के लिए गया था, जिनकी कब्र मेमोरियल गार्डन में थी। उसके बारे में कुछ खबर है? नहीं, आर्मी ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया और वह उल्टा हमारे ही ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहे हैं। तभी हमें पुलिस कमिश्नर का भी दिखाया जाता है। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, उसका नाम गियो हुइजिन है और हमें उसका यूएस का एड्रेस भी मिल चुका है। जिस हिसाब से हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उससे यह पता चलता है कि वह सीएम की आंटी है। वह यूएस में पढ़ने के लिए गई थी। बाद में उसने वहीं पर शादी कर ली। जब सीएम हॉस्पिटल में था तब उसने ही उसकी काफ़ी मदद की थी। तो ठीक है, प्लान शुरू करो। जो तुम्हें सही लगे वो करो। एम्बेसी से कांटेक्ट करो और उन्हें हमारे यहाँ की सारी सिचुएशन को समझाओ। इसके ऊपर प्रेशर डालो कि यह अपने भांजे को रोके। अगर वह कोरिया आने के लिए मान जाए तो ठीक, नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि हमें इलीगल रास्तों का भी यूज करना पड़ सकता है? समय है ऐसा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को रोकना है। फिर हमें यूएस में एलए का भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सीएम की आंटी रहती है। उनके घर के सामने 2 एम्बेसी ऑफिसर दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम कोरियन एम्बेसी से हैं, दरवाज़ा खोलो। एम्बेसी? हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वह अभी थोड़ा ही दरवाज़ा खोलती है। तभी एम्बेसी ऑफिसर दरवाजे को झटके से खोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सीएम की आंटी दरवाजे से दूर हट जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन हो? प्लीज़ अपना दरवाज़ा खोलिए। हम एम्बेसी से हैं। तुम हमें यहाँ पहले ही बता चुके हो। तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें हमसे चाहिए क्या? आप अगर बुरा ना माने तो क्या हम अंदर बात कर सकते हैं बैठकर? लेकिन उससे पहले अपना ये दरवाज़ा तो खोलिए। मैं अपना दरवाज़ा क्यों खोलूँ? जो भी कहना है बाहर से ही कहो। यह आपके भांजे के बारे में है। सीएम, यह आपका ही भांजा है ना? क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है? मैडम, सीएम ने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आप एक बार दरवाज़ा खोल दें तो मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ कि क्या हुआ। यह सुनकर सीएम की आंटी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने स्वाट टीम उनके ऊपर बंदूकें तान देती है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।